हैदराबाद के एक पेट्रोल पंप पर सारिफीन ने संगीन इल्ज़ामात आयद किए हैं। कस्टमर ने पेट्रोल पंप के अमले पर इल्ज़ाम लगाया है कि मीटर में छेड़छाड़ के जरिए सारिफीन को धोखा दिया जा रहा है। तफसीलात के मुताबिक भारत पेट्रोल पंप जो उपल में महफिल रेस्टोरेंट के सामने वाक़ है, मीटर से छेड़छाड़ के मुबैना वीडियो के वायरल होने के बाद जांच की जद में है। एक ग्राहक ने पेट्रोल पंप पर 100 रुपए का पेट्रोल खरीदा और उसे बोतल में नापा। उसने पाया कि मिकदार तवक्को से काफ़ी कम थी। जब सामना हुआ तो अमले ने गैर वाज़ेह और मुद्दे का खैर जवाब दिया। मुतासर ग्राहक ने पेट्रोल पंप अमले के खिलाफ धोखाधड़ी की शिकायत दर्ज करवाई। इंदिरम्मा हाउसिंग स्कीम के तहत मकान ना मिलने पर मायूस एक शख्स ने एहतजाजन गांव के पानी की टंकी पर चढ़कर हंगामा खड़ा कर दिया। ये वाक़या तेलंगाना के वरंगल जिले के कुरोदगिरी मंडल के चरवु कोमुतांडा गांव में पेश आया, जहां सुमन नामी शख्स ने कई बार इंदिरम्मा स्कीम के तहत घर के लिए दरख्वास्त दी थी। मादी में एक आतिशबाजी हादसे में उसका घर मुकम्मल तौर पर जल गया था, जिसके बाद उसने हुक्काम से इंदिरम्मा मकान मंजूर करने की बारहा अपील की। ताहम हालिया जारी करदा फहरिस्त में उसका नाम ना होने पर वो शदीद मायूसी का शिकार हो गया और गाँव की पानी की टंकी पर चढ़कर एहतजाज शुरू कर दिया। गाँव वालों ने उसे कई बार नीचे आने को कहा, मगर उसने एहतजाज जारी रखा। पुलिस और फायर ब्रिगेड के अमले ने मौके पर पहुंचकर उसे समझा बुझाया और बहिफाजत नीचे उतारा। इस वाक़े के बाद गांव में सनसनी फैल गई और हुक्काम पर स्कीम की शफाफियत पर सवाल उठने लगे। हैदराबाद के पुराने शहर के इलाके इराकुंटा में एक 14 साल लड़के ने मोबाइल फ़ोन की ख्वाहिश की तकमील ना होने पर मुबैना तौर पर खुदकुशी कर ली। तफसीलात के मुताबिक इराकुंटा के रहने वाले पेशे से ऑटो ड्राइवर शेख निसार अहमद का बेटा शेख अयान मुकामी सरकारी स्कूल का तालिब था। लड़के ने कहा था कि स्कूल की जानिब से होमवर्क मोबाइल फ़ोन के ज़रिए भेजा जाता है, जिसकी तकमील के लिए उसे फ़ोन की ज़रूरत है। शेख निसार अहमद ने बताया है कि वो महदूद आमदनी की वजह से बेटे की ख्वाहिश पूरी करने से कासिर थे। यही सूरत हाल मुबैना तौर पर इंतहाई इक़दाम का सबब बनी और लड़के ने अपनी जान ले ली। कोची से दिल्ली जा रहे इंडिगो एयरलाइंस की एक परवाज़ को उस वक्त हंगामी सूरत हाल का सामना करना पड़ा जब दौरान परवाज़ बम की धमकी की इत्तला मौसूल हुई। रिपोर्ट के मुताबिक सिक्योरिटी एजेंसियों की बरवक्त कार्रवाई और अलर्ट रहने के सबब फ्लाइट नंबर की वाज़ेह शनाख्त के बाद तयशुदा हिफाजती प्रोटोकॉल के तहत तैयारे को फौरी तौर पर नागपुर एयरपोर्ट की तरफ मोड़ दिया गया। फ्लाइट की इमरजेंसी लैंडिंग के बाद तमाम मुसाफिरों को बहिफाजत तैयारे से निकाल लिया गया, जिसके बाद सिक्योरिटी एहलकारों ने जहाज़ का मुकम्मल मुआयना शुरू कर दिया और आखिरी इत्तला मौसूल होने तक तैयारा और सामान की मुकम्मल तलाश जारी थी ताकि किसी भी खतरे को ख़त्म किया जा सके। ज़राए के मुताबिक धमकी में जिस तफसीर के साथ फ्लाइट नंबर शामिल था, उसने एजेंसियों को मामला संजीदगी से लेने पर मजबूर किया। यही वजह है कि खतरे से पहले ही तैयारे को रोक लिया गया और मुसाफिरों की हिफाजत को यकीनी बनाया गया। आसिफ नगर में पीर की रात नामालूम अफराद ने एक शख्स को चाकू के वार करके जख्मी कर दिया। मुतासरा शख्स शेख उसामा, जो आसिफ नगर का रहने वाला था, बढ़ई का काम करता था और अपने खानदान के साथ रहता था। पीर की रात जब उसामा अपने घर के करीब बैठा था, कई अफराद बशमूल उमैर, जुनैद गाजी और दीगर ने मुबैना तौर पर चाकुओं और सलाखों से उन पर हमला किया, जिसके नतीजे में वो जख्मी हो गया और उसे इलाज के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। उसामा ने बताया है कि आमिर गुज़िश्ता कुछ दिनों से उन्हें धमकियां दे रहा था। उसामा ने मीडिया को बताया कि उसने आमिर को अपनी बीवी के साथ घूमते हुए पकड़ा और उसकी पिटाई की। तब से आमिर ने उससे दुश्मनी पैदा कर ली और अपने दोस्तों की मदद से उस पर हमला किया। ज़राए के मुताबिक उसामा ने 9 माह कबल कौसर नामी खातून से घर वालों की मर्जी के खिलाफ शादी की थी। ताहम खातून ने मुबैना तौर पर ताल्लुकात को जारी रखने में कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई और उसके बाद से वो अपने वालिदैन के साथ रहने के लिए मायके वापस आ गई थी। तेलंगाना के निजामाबाद में पेश आए एक अफसोसनाक वाक़े में एक बेटी ने अपने ही बाप का कर दिया कत्ल। ये वाक़या जिले के धर्मारा मंडल में पेश आया, जहां अपने ही बाप को मुसल से मारकर बेटी ने बेरहमी से कत्ल कर दिया। पुलिस के मुताबिक 54 साल शख्स का झगड़ा किसी मसले पर बेटी से हो गया। इस दौरान उसकी बेटी ने मुसल से बाप पर हमला कर दिया, जिसके नतीजे में वो मौके पर ही हलाक हो गया। इत्तला मिलते ही सब इंस्पेक्टर के विनय मौके पर पहुंचे और जाए वारदात का मुआयना किया। उन्होंने बताया है कि नाश का पंचनामा करने के बाद मुकदमा दर्ज करते हुए तहकीकात का आगाज कर दिया गया। पुराने शहर में मेट्रो रेल के लिए जायदादों के हुसूल में तेजी की राहें हमवार हो गई। महकमे बल्दी नज़्मत से दारुशिफाता चंद्रानगुट्टा राहदारी पर कामों को तेज करने 125 करोड़ रुपए जारी किए जा चुके हैं। हुकूमत ने पुराने शहर के मेट्रो राहदारी को अंदरून 4 साल मुकम्मल करने का ऐलान किया था।
और दारुशिफाता फलकनुमा जायदादों के हुसूल और इंहदामी कार्रवाइयों का आगाज़ किया जा चुका है। मेट्रो रेल हुक्काम ने इस राहदारी पर कामों में तेज़ी लाने हुकूमत से बजट में मख्तस 500 करोड़ की इजराई के लिए नुमाइंदगी की थी, जिस पर हुकूमत से 125 करोड़ की इजराई के अहकाम जारी कर दिए गए। रकम की वसूली के बाद राहदारी पर इंहदामी कार्रवाइयों को मजीद तेज किया जाएगा और जायदादों के हुसूल के लिए मुआवजे की अदायगी को तेज कर दिया जाएगा। एसीबी के अहदेदारों ने फार्मूला ई कार रेसिंग केस में बीआरएस के वर्किंग प्रेसिडेंट केटीआर से 7 घंटों से ज्यादा तक पूछताछ की। 18 जून से कबल उस वक्त इस्तेमाल किए गए फोन को एसीबी ऑफिस में जमा कराने की हिदायत भी दी गई। पूछताछ की तकमील के बाद केटीआर पार्टी हेडक्वार्टर तेलंगाना भवन पहुंचे, जहां पार्टी कारकुनों ने बड़े पैमाने पर आतिशबाजी करते हुए उनका खैर मकदम किया। बाकायदा मीडिया से बात करते हुए केटीआर ने कहा कि उन्होंने सर झुकाने वाला कोई काम नहीं किया, इसीलिए उन्हें हरगिज शर्मिंदा होने की जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा कि एसीबी के अहदेदारों ने वही सवालात किए जो उन्हें लिख कर दिए गए थे, लेकिन वो इससे डरने घबराने वाले नहीं हैं। अगर जरूरत पड़ी तो जेल भी जाने से पीछे नहीं हटेंगे। केटीआर ने कहा कि ई फार्मूला कार रेसिंग के मसले पर उन्होंने असेंबली में मुबाहिस कराने का मुतालबा किया था, जिससे वज़ीर आला रेवंत रेड्डी राह फरार इख्तियार कर रहे हैं। अपनी सच्चाई को साबित करने के लिए लाई डिटेक्टर टेस्ट कराने का भी मुतालबा कर चुके हैं, लेकिन इस बात को भी कबूल नहीं किया गया। उन्होंने कहा कि वज़ीर आला केसीआर की ख्वाहिश के मुताबिक उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा 10 से 15 दिन की जेल हो सकती है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं हो सकता।